नमस्कार साथियों। आज इंग्लिश ग्रामर का सेकंड क्लास है। आज वीडियो में हम सीखेंगे वर्ण के बारे में। इंग्लिश में हम इसे लेटर कहते हैं। तो लेटर हम किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि कहलाती है। इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जैसे ABCDEF से लेकर Z तक ये आपका जो है कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। अब चलते हैं वर्णमाला की ओर कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला देखिए अल्फ़ाबेट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का अर्थ होता है जिसका कि अर्थ निकलता है, जैसे एप्पल। अब जैसे हम PTM लिख लिए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये हमारा जो है अल्फ़ाबेट में नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जिसका अर्थ निकलेगा उसे ही हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो इस तरह से और ढेर सारा वर्ड हो सकता है, जैसे मैंगो, ट्री, ओपन, गेट, इस तरह से अनेक शब्द हो सकता है। अब देखिए वर्ण को जो है दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। स्वर वर्ण जो है ऐसा वर्ण है जिसे हम बोलते हैं तो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। इसे बोलने के लिए किसी और भी लेटर का हम सहारा नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में स्वर वर्णों की संख्या जो है 5 है, जो कि इस प्रकार है A, E, I, O, U। यदि आप इसको बोलेंगे तो स्वतंत्र रूप से बोल लेंगे तो इसको हम स्वर वर्ण कहेंगे। और अगर हिंदी में आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो याद आपको रखना है कि 10 है। ठीक है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपका 10 हो जाता है। तो हिंदी में याद रखिएगा 10 और इंग्लिश में याद रखिएगा 5। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्वर वर्ण के बारे में समझ गए, आगे अब चलेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में समझेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण आप स्वतंत्र रूप से बोल रहे थे, लेकिन व्यंजन वर्ण जो है आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाएंगे। इसके साथ जो है किसी न किसी लेटर का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे BCDFG से लेकर Z तक, इसमें 5 अल्फ़ाबेट छोड़ दीजिएगा AEIOU को, बाकी जो बचेगा 21 वो आपका क्या कहला जाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ठीक है। अगर आप बी बोलते हैं, जब आप बी बोलेंगे तो बी में देखिए ई का जो उच्चारण छिपा हुआ है, बी ई, अर्थात बी जब हम बोल रहे हैं तो ई आ रहा है। इसी तरह से अन्य सभी लेटर में आप उच्चारण करेंगे, जैसे देखिए एच जब बोलते हैं तो ए का उच्चारण आ रहा है, एच। यहाँ पर ए जो है क्या हो रहा है, वोवेल आ रहा है। इसी तरह से अन्य सभी वर्ड में कुछ न कुछ स्वर वर्ण छिपा हुआ है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अगर हिंदी में पूछ ले कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है कि 35 होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 35। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इन सभी के अलावा एक चीज़ और होता है जो कि सेमी वोवेल कहलाता है। सेमी वोवेल का वैसे चर्चा इंग्लिश ग्रामर में बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि सेमी वोवेल क्या है। क्या है कि ऐसा जो है इस वर्ड में इस लेटर में गुण जो है वोवेल की तरह होगा पर कार्य कॉन्सोनेंट की तरह होगा, उसको हम सेमी वोवेल कहते हैं। इसकी संख्या जो है 2 है, W और Y। समझते हैं कैसे
इसमें वोवेल का गुण होता है और कॉन्सोनेंट का गुण होता है। जैसे मान लिया जाए, हम एक उदाहरण लेते हैं, बेबी, ठीक है। वाई का जब उच्चारण हम कर रहे थे बेबी, तो आई का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर देखिए वाई हमारा क्या है और आई का उच्चारण ले रहा है, तो वाई हमारा आई का उच्चारण ले रहा है। अब देखिए वाई का उच्चारण अगर हम इस तरह से लिखें TRY ट्राई, यहाँ पर वाई का उच्चारण जो है यो के फॉर्म में आ रहा है। तो यो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई क्या है, वोवेल है। देखिए वाई कभी कॉन्सोनेंट का उच्चारण लिया, वाई कभी कॉन्सोनेंट का उच्चारण लिया, और कभी वोवेल का उच्चारण लिया। इससे यह पता चल गया इसका प्रयोग जो है कभी वोवेल की तरह होगा तो कभी कॉन्सोनेंट की तरह होगा। इसी तरह से W में भी होता है। जैसे ओमेन लिखते हैं WOMN, जब इसका उच्चारण करते हैं तो वुमेन होता है, तो वो देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर इसी W को जैसे यहाँ लिखेंगे TW और टू, इसका जो उच्चारण होगा टू, यहाँ देखिए W का जो उच्चारण हो रहा है हरदृघु कर हो रहा है, जो कि हिंदी में क्या है, स्वर है। और यहाँ आपका क्या मिला, वोमेन, कॉन्सोनेंट मिला। तो इसी वजह से जो W और Y को सेमी वोवेल के अंतर्गत रखा गया है कि ये कभी कॉन्सोनेंट का उच्चारण देता है तो कभी वोवेल का उच्चारण देता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर, जिसमें और भी इंग्लिश का नियम होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है। इन सभी बातों को पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद समझाना पड़ता है। तो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, बस 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।